तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। वीडियो मैंने स्टार्ट किया जब, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ कि मैं आप लोग को हाय कर रही हूँ उसका वीडियो स्टार्ट करने के लिए। और ब्लॉग आज का स्पेशल है क्योंकि बुबू का बर्थडे है। वीडियो थोड़ा लेट में जा रहा है, 27 जुलाई। तो बाहर बारिश जैसा मौसम तो हुआ है, बादल लगे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिश बस नाम की हो रही है, बहुत ज़ोर बारिश नहीं हो रही, जबकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी मैंने नहा लिया है, तो अभी मैं पूजा कर लूँगी। अभी बाल नहीं धोए हैं, ऑयल लगाया था, तो 1 घंटे बाद बाल वॉश करूँगी। और तो पूजा कर लेते हैं क्योंकि बुबू रानी का बर्थडे है आज। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, हर माँ के लिए होता है, लेकिन पहला बच्चा होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि वो पहली बार आपको एहसास कराता है माँ बनने का, माँ की ज़िम्मेदारियों का, माँ के प्यार का। तो बुबू रानी मेरे लिए थोड़ी स्पेशल है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अभी तो बस दिया जलाऊंगी भगवान को, अभी टीका वगैरह लगा के दिया जला दूंगी, क्योंकि अभी भोग बनाना बाकी है। नहा के तभी तो भोग बनाते हैं। तो किचन वगैरह साफ़ है, नहा लिया है, अब दिया जला लूँ। उसके बाद फिर बुबू रानी को मालपुआ पसंद है, तो मालपुआ बना के भगवान को भोग लगा के फिर बुबू रानी को दूँगी। बुबू रानी स्कूल गई हुई हैं, तो स्कूल से आएंगी तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा मालपुए का। और यहाँ फटाफट पूजा हो गया, टीका उका लग गया, दिया जल गया। और आज शाम को पार्टी है, शाम को बस फैमिली ही जाएगी, क्योंकि अभी छोटा है रुद्र, तो इसलिए घर में पार्टी नहीं करते। अब घर में पार्टी करेंगे तो बुबू के फ्रेंड्स को बुलाओ, तो फिर ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो ये छोटा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई पकड़ने वाला नहीं है। हो गई, अभी बस बाती लगा दी है। अब बुबू का फेवरेट है मालपुआ, तो फरमाइश थी कि मम्मा आज मालपुआ बना दो, तो वही सोच रही हूँ कि मालपुआ बना के पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा दूँगी, उसके बाद बुबू आएंगी तो उनको दूँगी। तब तक चलते हैं, पापा को जगाएं, बुबू को और बाबू को चाय बना दें। तो जैसा कि अपना रूटीन है, चाय से पहले उनको देती हूँ गर्म पानी, बड़े गिलास में 1 गिलास, और ये कटा हुआ बारीक लहसुन गर्म पानी से निगल देते हैं, तो ये खाली पेट अच्छा रहता है। तो उनको देती हूँ पहले। तो चाय बैठा दिया, यहाँ पे चाय बन भी चुकी है, तो पहले ये उनको दे के आती हूँ, उसके बाद चाय लेके जाएंगे 10 मिनट बाद। तो बुबू का फेवरेट है छोला चावल खाने में, तो मैं अब छोला भिगोना भूल गई, एकदम ध्यान से उतर गया, तो कोई नहीं, मालपुआ बना दे रही हूँ, उनका फेवरेट है, तो मालपुआ खाएंगी। और पहले तो भोग लगेगा भगवान को, उसके बाद फिर वो भोग लगाएंगी। और यहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो अलग से मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और न्यूट्रीला बना दूँगी, तो उसको बहुत पसंद है आलू टमाटर न्यूट्रीला की सब्ज़ी, तो यही ऑप्शनल है। और शाम को तो पार्टी होगी ही, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स को उसके नहीं बुला रही कि फिर ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। बच्चे हैं तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने ही पड़ते हैं, तो फिर बाहर ही चले जाएंगे, इनकी बुआ आ जाएंगी और बाहर ही छोटा सा पार्टी कर लेंगे, गेट टुगेदर हो जाएगा, और बुबू की पार्टी भी, बर्थडे पार्टी भी बन जाएगी। और यहाँ पे बाबू से पूछ रही हूँ कि आज क्या है, तो कह रहा है कि दीदी का बर्थडे है, इसको भी पता है। तो ये उठ चुके हैं, इधर पुआ बन रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे ब्रश हो रहा है। मैं लूँगी, तो लड़की कब से बन गई? तुम ये ले लो, मुझे ये दे दो, ब्रश करा दो। तो यहाँ रुद्र का ब्रश करा रही हूँ। शैतान इसमें भी मस्ती करता रहता है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसको यहीं पे बैठा देती हूँ, ब्रश करा देती हूँ, आराम रहता है। नहीं तो गोद में लेके, यहाँ क्या पक पक कर रहा है ये। तो फिर ब्रश हो गया इनका,
अब यहाँ पे मेरा पुआ अभी धीरे धीरे डालती जा रही हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ, आके देख भी ले रही हूँ तो ऐसे मेरा काम हो रहा है। और ये देखिए शानदार पुआ तैयार। उसके बाद जल्दी से भोग लगाऊंगी बना के। इसके पापा को नाश्ता भी देना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मतलब 3 बर्नर वाला गैस है और तीनों बिज़ी हैं। इधर पुआ बन रहा है, फिर बीच में सब्ज़ी बन रही है, लास्ट वाले में वो रोटी बनाने के लिए रखी है। इसके पापा को नाश्ता भी देना है तो इसलिए, और बाबू को भी नाश्ता कराना है, वो भी भूखा है, अभी उठ के कुछ खाया नहीं है। तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। उसको मैंने बुब्बू को टिफ़िन बनाया था तो उसके साथ ही उसका भी पराठा बना दिया था आलू का, तो उसको अभी तोड़ तोड़ के मैं दे दूँगी। पापा है रूम में तो वहाँ पे वो आराम से अपना उठा उठा के खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे मैं फटाफट अब रोटी की तैयारी कर रही हूँ। चौकी बेलन नीचे रख लिया है और रोटी बना के फिर उनको जल्दी से खाना दूँगी, उनको भी निकलना है। तो एक साथ सुबह बहुत सारा काम हो जाता है एक साथ। बच्चे भी देखो, एक बच्चे को स्कूल छोड़ो, उसके बाद फिर हस्बैंड को जाने के लिए सब रेडी करके दो। तो सच में बहुत मॉर्निंग बहुत बिज़ी होती है हम लेडीज़ के लिए। एक चीज़ दिखाती, वो देखो कोने में बैठ के क्या कर रहा है। क्या कर रहा है रुदू? एक कोने में कब से बैठ के आवाज़ें निकाल रहा है। मैं डर के जल्दी से आई। बलून के साथ खेलो। उधर भी ध्यान रहता है, इधर भी ध्यान रहता है। बुब्बू देखो सिखा रही। बुब्बू स्कूल से आ चुकी हैं और इनके लिए किंडर जॉय लेके आए थे, फिनिश हो चुका है तो बहुत हैप्पी हुई। और बाबू को ये सिखा रही थी अभी, मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो। तो बाबू दीदी को हैप्पी बर्थडे विश करो। चलो हग करो दीदी को, हग करो। ये छोड़ो, दीदी को हग करो। दीदी का बर्थडे है आज। क्या है? बर्थडे। हग करो चंदू बच्चा। देखो हग कर रहा है। अरे मेरा बच्चा। अब दीदी को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे करते। अच्छा हैप्पी बर्थडे कर दो, दे रहे हैं चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दीदी दीदी को करो तो दीदी देगी, चॉकलेट देगी। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी नहीं, हैप्पी बर्थडे दी। तो यहाँ हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं बुब्बू का बर्थडे मनाने के लिए। बाबू अभी घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, पानी वो गिर रहा था ना तो वही देख रहा था। और यहाँ पे बुब्बू का मैंने केक, इनके फ्रॉक के डिज़ाइन का ऊपर फ्लावर था छोटा छोटा, तो वही आइडिया आया कि फ्लावर वाला केक बनवाते हैं। तो फिर वाइट और पिंक में बटरफ्लाइज लगे हुए केक बनवाया है। बुब्बू बहुत हैप्पी हुई अपना केक देख के। और वाकई में केक सुंदर भी लग रहा है और टेस्टी भी था, केक अच्छा था। और यहाँ पे बाबू पीछे आ गए हैं और बुआ उधर चली गई हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए पापा केक कटा रहे हैं और सब इनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं बुब्बू रानी को। बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें। तो यहाँ पे ये अपनी दीदी को केक खिला रही हैं, फिर बाबू को, उसके बाद फिर मुझे खिलाने आई है। मैं वीडियो बनाई, फ़ोन उधर अपनी तरफ घुमा ही नहीं पाई। कल बुब्बू का बर्थडे था, रात में सेलिब्रेट हुआ और आज सुबह एंड कर रही हूँ वीडियो का, क्योंकि बहुत थक गए थे और बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था कल। बाबू ने हम लोग को वॉशरूम में लॉक कर दिया था। मैं और बुब्बू को बर्थडे मतलब लग ही नहीं रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट हो पाएगा। जैसे ही हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए, इनकी बुआ भी आने वाली थी 9 बजे तक रात में, तब तक बुब्बू को पॉटी आ गई। तो वो बोली कि मम्मी मैं पॉटी करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वॉशरूम में वो गई। उसके बाद बाबू भी यहीं इधर उधर घूम रहा था। फिर मैं जैसे ही गई वॉश करने के लिए अंदर, उसने आवाज़ लगाई कि मम्मी आ जाओ। तो जैसे ही अंदर गई तो मैंने अंदर से लॉक कर दिया। आपको दिखाती हूँ मैं। तो जैसे ये वॉशरूम है हमारा, तो अंदर में जाके और इसको अंदर से चिटकिनी ऊपर की तरफ है, आगे तो नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो लॉक कर दिया था। तो ये बहुत इजी ऐसे एकदम दरवाज़ा चिपक जाता है। तो बाबू बस ऐसे किया होगा थोड़ा सा,
तो ये अंदर होल में चला गया होगा और तुरंत लॉक हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जर्बन बांध दिया है कि ये यहाँ से हिले ही ना अपनी जगह से, तो लॉक ही नहीं हो पाएगी। तो ये कांड हुआ था, हम लोग दोनों लॉक हो गए थे। तो ऐसा करामात हुआ था। अब लॉक करके ये यहाँ पे दरवाजे के पास बैठ गया था। मैं बाहर अंदर से कितना भी बोल रही थी कि बाबू खोल दो, ऐसे खोलो। कह रहा था नहीं आऊँगा, नहीं खोलूँगा। और बैठ के यहाँ रोए जा रहा है। बुब्बू अंदर अलग रो रही हैं कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, हम लोग यहीं रह जाएंगे, हम लोगों को कोई खोलेगा नहीं, बाहर नहीं निकालेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी बाबू की, क्योंकि वो अकेला था और रो के एकदम मतलब सांस पकड़ ले रहा था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँगी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटे तक वॉशरूम में बंद रहे। बाबू अलग 1 घंटे तक रोया, थक जाता था, चुप हो जाता था, फिर रोना स्टार्ट कर देता था। कितनी भी आवाज़ लगा रहे हैं कोई सुन नहीं रहा, ऊपर कोई नहीं सुन रहा। तो फिर इनकी बुआ फाइनली आई बुलाने के लिए। पहले उन्होंने बच्चों को भेजा, तो उनकी बच्ची है वो आई युविका। तो उसने कहा कि मतलब मामी आवाज़ लगाई। तो मैंने फिर तेज़ चिल्ला के, क्योंकि वॉशरूम में तो आवाज़ गूंजती रहती है, क्लियर जाती नहीं है, और वो भी दरवाज़ा एकदम लॉक है। तो मैंने खूब तेज़ चिल्ला के बोला कि हम बंद हो गए हैं वॉशरूम में, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का अगर दरवाजे से एंट्री करते हैं वो भी तो लॉक रहता है जब हम अंदर रहते हैं, तो वो भी लॉक था। तो फिर उसको कुछ नहीं समझ में आया, बस इतना समझ में आया कि तोड़ना पड़ेगा। तो उसने फिर जाके मम्मी को बताया। तो फिर आई बुआ इनकी, और फिर उनका लड़का है युवराज, वो भी आया। उसके बाद उसने एक पैर जोर से मारा, दरवाज़ा टूट गया। तब आके उन्होंने वॉशरूम का ये दरवाज़ा खोला, तब जाके हम बाहर आए। फिर पसीने से लथपथ, पूरा मेकअप पसीने में डूबा हुआ। उसके बाद बुब्बू को थोड़ा बहुत ठीक किया, मैं तो कुछ नहीं अपने आप को किया, वैसे ही मूड ख़राब था। कहा कि चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं, नहीं तो बुब्बू का मूड ऑफ हो जाएगा कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, थोड़ा चेंज हो जाएगा माइंड। तो इसलिए चले गए। तो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं डिजास्टर के साथ। और आप लोग भी ध्यान रखिए, जिसका छोटा बच्चा है वो ऐसा करामात कर सकता है, तो आप भी ऐसे कुंडियों में बांध के रखिए। जो भी रखना है, रस्सी, जर्मन, जो भी मिले बांध के रखिए एकदम, कि वो अपनी जगह से हिले ही ना, तो लॉक ही नहीं होगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाबा। मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर देगा कभी, मतलब दिमाग से परे है ये। लॉक लगा दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और कुछ अच्छे कमेंट कर दिया करो। ओके, बाय, टेक केयर।